जंगल जो एमरल्ड ट्वाइलाइट में ढका हुआ था एक ऐसे डर से गूंज रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। बंदरों की चहचहाहट थम गई, चिड़ियों का गाना बंद हो गया। हवा एंटिसिपेशन से भारी हो गई, एक ड्रेड प्रेमोनिशन से घिरी हुई। स्कारफेस शिकार पर था। ये कोई आम प्रेडेटर नहीं था, ये कुदरत का कहर था, दांत और पंजों का बवंडर। उसका नाम डर से कांपते फुसफुसाहट में घने पेड़ पौधों से गूंज रहा था। हर जीव, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े हाथी तक, स्कारफेस की भयानक कहानी जानता था। वो सिर्फ एक शेर नहीं था, वो असली डर का रूप था। एक भूत जो उनके जागते हुए घंटों और सबसे डार्क ड्रीम्स में उनका पीछा करता था। पत्तों की सरसराहट, टहनी का टूटना, दूर की दहाड़, सब उसके नाम की फुसफुसाहट करते थे, उसकी टेरिफाइंग प्रेजेंस का ऐलान करते थे। क्योंकि इस जंगल में वही जज था, वही जूरी और वही एग्जीक्यूशनर। उसका चेहरा अनगिनत लड़ाइयों का नक्शा, उसके सैवेज रेन का सबूत था। उसके चेहरे पर गहरे निशान एक दूसरे को काटते हुए ब्रूटैलिटी की कहानी बता रहे थे। एक ग्रोटेस्क काज़म उसकी दाहिनी आंख को चीरता हुआ एक मिल्की ऑर्ब छोड़ गया था जो उसके शिकार की आत्मा में झांकता था। लेकिन उसकी बची हुई आंख ही असली टेरर पैदा करती थी, एक इन्फर्नल फायर से जलती हुई, एक अनहोली लाइट से चमकती हुई। ये एक ठंडी कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस, एक रूथलेसनेस की बात करती थी जिससे सबसे बहादुर की भी रूह कांप जाती थी। उस निगाह से मिलना एबिस में देखने जैसा था, प्राइमल फ्यूरी के रूप का सामना करने जैसा। इसमें कोई दया नहीं थी, कोई कंपैशन नहीं, बस डोमिनेंस की एक इनसेशिएबल हंगर और एक किलर की ठंडी कठोर चमक। यहां तक कि सबसे बहादुर लोग भी डर जाते थे। उनका करेज उस स्टेयर की इंटेंसिटी में धुंध की तरह गायब हो जाता था। उसका इलाका विशाल और अनफॉरगिविंग, खून और फ्यूरी की लहर में जीता गया था। उसके मैंगल्ड चेहरे पर हर निशान ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशंस की कहानी बताता था, राइवल्स को चैलेंज करने और हराने की। एक खास लड़ाई जिसे फुसफुसाहट में बताया जाता है ने उसके रेन को पक्का किया और उसे उसका डरावना नाम दिया। एक राइवल शेर, उससे बड़ा और ताकतवर, उसकी क्लेम को चैलेंज करने की हिम्मत की। ये टक्कर बहुत बड़ी थी, दांत और पंजों का बवंडर जिसने धरती को हिला दिया। कुछ दिन बाद चैलेंजर बेजान पड़ा था, उसका शरीर स्कारफेस की फेरोसिटी का मैंगल्ड सबूत। लेकिन जीत की एक कीमत थी। मरते हुए शेर के पंजों से उसके चेहरे पर एक गहरा घाव हमेशा के लिए उसे मार्क कर गया। स्कारफेस, वे उसे कहते थे, एक नाम जो डर और औ में फुसफुसाया जाता था। यह सम्मान का बैज था, उसकी अनवेवरिंग डोमिनेंस का सिंबल। सेक्शन 4, आतंक का राज। लगभग एक दशक तक स्कारफेस ने अपने इलाके पर आयरन पॉ से राज किया। उसका राज्य एब्सोल्यूट पावर का था। उसकी हर विम कांपते हुए सबसर्वियंस के साथ मानी जाती थी। जंगल जो कभी जिंदगी का वाइब्रेंट सिम्फनी था, उसके टेरर की सफोकेटिंग ग्रिप में जी रहा था। उसकी थंडरस रोर, एक आवाज जो मीलों तक गूंजती थी, उसके हंट्स का ऐलान करती थी। शिकार जानवर टेरर में भाग जाते थे, उनके इंस्टिंक्ट्स उन्हें अप्रोचिंग प्रेडेटर से भागने के लिए चिल्लाते थे। उसकी प्रेजेंस एक लंबी शैडो डालती थी, उसके रूल में जिंदगी की प्रिकेरियसनेस की कांस्टेंट रिमाइंडर। लेकिन उसकी टिरनी में भी एक अजीब बैलेंस था। उसने दूसरे प्रेडेटर्स को कंट्रोल में रखा, उसकी प्रेजेंस एक ब्रूटल हार्मनी इंश्योर करती थी। कमजोर डरते थे, ताकतवर बचते थे, हमेशा डिफायंस की कीमत जानते हुए। स्कारफेस जंगल का ही रूप बन गया था, अनफॉरगिविंग, ब्रूटल, yet undeniably powerful. सेक्शन 5, डर की विरासत। और फिर जितनी अचानक वो आया था, स्कारफेस गायब हो गया। जंगल उसकी ओप्रेसिव प्रेजेंस का आदि स्टन्ड साइलेंस में रह गया। फुसफुसाहट बंद हो गई, टेरर फिल्ड स्टेयर्स गायब हो गए। उसकी एब्सेंस, उसकी टेरिफाइंग प्रेजेंस जितनी ही अनसेटलिंग थी। कुछ लोगों ने एक चैलेंजर की फुसफुसाहट की, एक यंग राइवल जो एजिंग किंग का सामना करने के लिए काफी ब्रेव था। दूसरों ने एक स्लो डिक्लाइन की बात की, उसकी वंस माइटी स्ट्रेंथ आखिरकार टाइम के पैसेज के आगे हार गई। सच्चाई हावेवर मिस्ट्री में छुपी रही, जंगल की लैबिरिंथाइन डेप्थ्स में खो गई। फिर भी स्कारफेस की लेगेसी जिंदा रही। उसका नाम जंगल की कलेक्टिव मेमोरी में एच्ड एक प्राइमल फियर इवोक करता रहा। पत्तों की सरसराहट, टहनी का टूटना, दूर की दहाड़, सब टेरर के रेन की चिलिंग रिमाइंडर्स के रूप में काम करते थे। क्योंकि जंगल के हार्ट में डर एक ऐसा सीड है जो कभी ट्रूली मरता नहीं है, वो बस डॉर्मेंट रहता है, ब्लूम होने के सही मोमेंट का इंतजार करता है।